Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Let's start with Economic Times analysis. The first news article is tax on vaccines left unchanged at 5% and GST rates on COVID related items slashed until September 30. In this news, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो कोविड रिलेटेड आइटम्स है उनके ऊपर जो टैक्स रेट है उसको अनचेंज्ड रखा है 5% पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेट कट्स एग्जिस्टिंग एंड न्यू, जो एग्जिस्टिंग है वो ब्लू कलर में लिखा है और जो न्यू है वो रेड कलर में लिखा है। तो यहाँ पे जो ये दो आइटम्स है इन पे जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है वो 5% का है, पर उसको नील कर दिया है सितंबर 30 तक। ठीक है, तो और जो ये वाले आइटम्स है इनके ऊपर जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है वो 12% है जीएसटी रेट, पर जो न्यू जीएसटी काउंसिल में ये फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है डिसाइड किया है। ठीक है, तो जो न्यू टैक्स रेट है वो 5% कर दिया है इन आइटम्स पे। ठीक है, तो और जो इन आइटम्स पे जीएसटी टैक्स रेट एग्जिस्टिंग 18% है और इसको न्यू जो है 5% कर दिया है। और जो ये एम्बुलेंसेस है इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है वो 28% है और नया जो टैक्स रेट है वो 12% कर दिया है। ये जो नए टैक्स रेट है ये 30 सितंबर तक ही रहेंगे, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है वो वही फिर से रहेंगे। ठीक है, ये क्यों किया है ऐसा वो हम देखेंगे। अब एक तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सब जो नए टैक्स रेट डिसाइड हुए हैं ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, वो 44th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है और जिसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने चेयर किया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है वो अटेंड किसके द्वारा की जाती है। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग इज अटेंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस that is Anurag Thakur and the finance ministers of states and union territories along with senior officials of the government of India. ये members होते हैं जीएसटी काउंसिल में। ठीक है, और जो अभी ये वाली जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है ये 44th थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, तो एक तो हमने ये देखा कि जो कोविड वैक्सीन आइटम है उनके ऊपर जीएसटी लगाया है, पर अभी उसका जो रेट है उसको कम किया है। तो हम ये देखेंगे कि व्हाई जीएसटी ऑन वैक्सीन्स इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो कोविड-19 की जो भी आइटम्स है, कोविड के लिए जो भी इससे रिलेटेड जो भी आइटम्स है इनके ऊपर जीएसटी लगाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर said that the GST on coronavirus related drugs and vaccines is necessary so that manufacturers offset their input taxes and keep the prices low. She said if full exemption from GST is given, vaccine manufacturers would not be able to offset their input taxes and would pass them on to the end consumer by increasing the price. ठीक है, so a 5% GST levy on vaccines will continue, which will allow manufacturers to get the benefit of settling taxes paid on inputs. Finance Minister Nirmala Sitharaman explained that the 5% levy will not put any additional burden on the common man as the government was procuring all vaccines at the giving them to citizens for free. इसका मतलब क्या है? देखो, जो
फाइनेंस मिनिस्टर है वो उनका कहना है कि जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड ड्रग्स है, वैक्सीन है, उन पर जीएसटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो वैक्सीन को बनाने के लिए इनपुट्स लेते हैं, परचेज करते हैं, उनको इनपुट परचेज करने के लिए टैक्सेस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम जो ये वैक्सीन्स है इनको जीएसटी फ्री कर देते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो इनपुट टैक्सेस को कैसे पे करेंगे? तो वो क्या करेंगे कि जो भी ये जो उनके ऊपर जो बर्डन पड़ेगा इनपुट टैक्सेस का वो उसको कंज्यूमर पर पास कर देंगे, और जिसकी वजह से कंज्यूमर कौन है? सिटीजन्स है, कॉमन मैन है। तो जो कॉमन मैन है उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वैक्सीन को खुद ही ले रही है और जो कॉमन मैन है, सिटीजन्स है, उनको फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। ठीक, समझ गए? तो अब हम देखते हैं कि अगर ये तो हमें पता चल गया कि जो कॉमन मैन है वो दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय जीएसटी ऑन वैक्सीन्स, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही परचेज कर रही है और जो भी वैक्सीन्स पर जीएसटी लग रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे कर रही है। ठीक, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी रेवेन्यू इससे नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है या नहीं। वैसे हम कहें तो वो नेगेटिवली उस पर कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भी जीएसटी से जो रेवेन्यू आ रहा है उसका 70% स्टेट को देता है, दे रहा है या देता है। ठीक है, तो 70% स्टेट को जाता है और 30% उनके पास रहता है, तो उनके रेवेन्यू पे कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। ठीक, नेक्स्ट सी द next news here. At $16.5 billion, Byju's now India's most valuable startup. ठीक, स्टार्टअप क्या होता है? Startup. Here we will see this word startup. What does it mean? स्टार्टअप पहले हम ये देखेंगे कि स्टार्टअप होता क्या है। अब देखो, स्टार्टअप का मीनिंग हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं। स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है दैट वाज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 2017। तो क्या होता है ये स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? वी सी हियर, जो भी कंपनी 5 साल से पुरानी ना हो, फर्स्ट कंडीशन, और जिसका एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, जिसका टर्नओवर जो है 25 करोड़ से ज़्यादा ना हो। एंड थर्ड, जो भी कंपनी है अगर वो इनोवेशंस पर काम करती है, ठीक है, इफ़ इट्स वर्किंग टूवर्ड्स innovation, development or commercialization of products, service, processes driven by technology or IPRs and patent. IPRs मतलब intellectual property rights, right? And fourth one is an entity incorporated or registered in India. जो भी entity है अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है और रजिस्टर्ड है तो वो स्टार्टअप कहलाएगी। ठीक, तो ये बायजूस कंपनी है, ये एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये जो है इन सब जो कंडीशंस है स्टार्टअप की इसको पूरा करती है, इसलिए ये स्टार्टअप कंपनी है। ये जो यहाँ पे कंपनीज के नाम दिए हैं, बायजूस, पेटीएम, ओयो होटल्स एंड होम्स, जोमेटो, ये स्विगी, ड्रीम स्पोर्ट्स, दीज ऑल आर स्टार्टअप्स, राइट। यहाँ पे इनका वैल्यूएशन इन $1 बिलियन में दिया है।
तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन है वो बायजूस का है, $16.5 बिलियन। सो इट इज़ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। ठीक है, तो दैट्स इट। हियर द नेक्स्ट न्यूज़, we will go to page number 2, right? Here the news, next news given on page number 2. Prime Minister seeks support from G7 nations for TRIPS waiver. What does it mean? Prime Minister Narendra Modi made a strong plea for a temporary waiver on COVID-19 vaccine patents, right? ये इस न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिप्स होता क्या है। ठीक है, ट्रिप्स ये WTO एग्रीमेंट्स है। WTO एग्रीमेंट आई थिंक 6 WTO एग्रीमेंट है। देयर आर, फर्स्ट वन इज multilateral agreements on trade in goods, and second one is general agreements on trade in services, and third one is agreement on trade related aspects of intellectual property rights, and fourth one is understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes, and fifth one is plurilateral trade agreements, and sixth one is trade policy review mechanism. And TRIPS is also among all these 6 WTO agreements, one of them. ठीक है, जो ये TRIPS है, the TRIPS agreement covers 7 categories of intellectual property. ठीक है, that first one is copyright and related rights, and second trademarks, and third one is geographical indications, and fourth one is industrial designs, and fifth one is patents, which also include microorganisms and plant varieties, and sixth one is integrated circuits, and seventh one is trade secrets, right? तो यहाँ पे क्या है इसका वो हम देखेंगे। तो इसमें बात ये हो रही है कि एक तो जो कोविड वैक्सीन्स है उसके ऊपर जो भी ये पेटेंट मिला है कुछ कंपनीज को, तो उसको वेव करने की बात कर रही है, उसको वेव करने की बात हो रही है कि वो जो पेटेंट है उसको वेव किया जाए। इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है, पेटेंट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपने बनाई है तो उस पर आपका हक होना बनता है भाई, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है, तो ज़रूरी है पेटेंट होना चाहिए। पर यहाँ पे इंसानियत की बात है, कोविड-19 है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन का होना ज़रूरी है, और वैक्सीन्स की शॉर्टेज भी है, तो उसके लिए ये डिमांड है कि जो पेटेंट है उसको वेव किया जाए। ठीक, तो हम देखेंगे कि व्हाई इज़ द डिमांड टू वेव पेटेंट ऑन कोविड वैक्सीन इम्पॉर्टेंट, कि ये जो पेटेंट को वेव करने की डिमांड है ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, you know at present only drug companies which own patents are authorized to manufacture covid vaccines, क्योंकि वही कंपनीज जो जिनको पास पेटेंट है वही वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो अगर इट मीन्स कि वो अपना जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है उसको शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ वही उस वैक्सीन को बनाएंगे। तो इसलिए ये जो मुद्दा है वो उठाया गया है कि अगर वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला शेयर किया जाए तो कोई भी कंपनी जो वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर होता है, अगर कोई भी कंपनी है जिसके पास अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी उस वैक्सीन को बना सकती है। अब इससे क्या होगा जब ये
फॉर्मूला शेयर किया जाएगा, तो एक तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी निकलेंगी जो इस वैक्सीन को बना सकेगी, और इसकी वजह से जो जेनरिक वर्जन ऑफ कोविड वैक्सीन है वो मिल जाएगा और सस्ते में मिलेगी वैक्सीन्स। और दूसरा ये है कि जो वैक्सीन्स है, ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वैक्सीन्स विल बी मूव अफोर्डेबल and this will be a big step in overcoming vaccine shortage। ठीक है, इन सब से जो वैक्सीन की शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है, इनका ये कहना है कि जो पेटेंट है उसको वेव किया जाए। ठीक है, उनका जो एम्फेसिस ऑन कीपिंग ओपन सप्लाई चेन्स फॉर वैक्सीन रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स टू हेल्प एनहांस वैक्सीन प्रोडक्शन इन कंट्रीज लाइक इंडिया received widespread support at the summit, right? And that's it for today, and thank you. See you tomorrow in next lecture.